दोस्तों, इस वक्त जो फ्रांस में नेपाल के बाद जो फ्रांस की स्थिति है उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। नेपाल में आपने विरोध प्रदर्शन देखा होगा और आप देख भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला फ्रांस में। फ्रांस में 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यहाँ पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम है और ऐसे हालात हैं कि पुलिस बद से बदतर हालात को कंट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रही है और इसी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम के हालात भी हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जाम और ट्रैफिक 200 लोगों की गिरफ्तारी से पहले जो यहाँ पर एक चर्चा है और सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर फ्रांस की सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन करने क्यों उतर गए। ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस में भी विरोध प्रदर्शन होने लगा और यहाँ पर 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मैक्रो के खिलाफ लोग क्यों उतरे? फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रो हैं उनके खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की एक वजह है। दूसरी तरफ है कि फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट इसका नाम दिया गया। तो ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट आखिर क्या है? 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, तो मैक्रो की मुश्किलें भी बढ़ गई है। ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट की जो अगुवाई है एक विपक्षी लेफ्ट ग्रुप की तरफ से की जा रही है और मैक्रो की नीतियों का आलोचक भी ये रहे हैं। प्रोटेस्ट 39 साल के नव निर्वाचित पीएम लेकोर्नो के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। ये नए प्रधानमंत्री बने हैं जो कि मैक्रो के करीबी हैं और पिछले 3 साल से फ्रांस के रक्षा मंत्री के तौर पर ये काम कर चुके हैं। इस बीच में जो देखें तो यहाँ विरोध प्रदर्शन में एक चीज जो हमने आपको बताया कि ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट, इसका मतलब क्या है? तो सोशल मीडिया पर ये एनक्रिप्टेड चैट्स हैं और इसी के जरिए ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। मतलब हैशटैग डाला गया ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट और इससे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया इनक्रिप्टेड, मतलब जो संदेश किसी को पता न चले कि ये पोस्ट क्या हो रहा है, इशारों में बात हो सके। तो ये देखते ही देखते यहाँ पर जैसे ही ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट हैशटैग ट्रेंड हुआ तो यहाँ पर सड़कों पर मैक्रो की नीतियों के खिलाफ लाखों की संख्या में लोग उतर गए। कई शहरों में नाकेबंदी हुई, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, और ये सब देखें तो ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रपति मैक्रो 12 महीनों में अपना चौथा प्रधानमंत्री नियुक्त कर चुके हैं। मतलब 12 महीने 1 साल के अंदर 4 प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति हुई है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर हटा दिए गए। अब आपको 7 वजह, इसमें सिंपल सी बात है कि आपको 7 वजह बताते हैं कि आपको यहाँ पर क्यों विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जो मैक्रो हैं फ्रांस में नेपाल की तरह लोग सड़क पर क्यों उतरे, क्या क्या ऐसा कौन सा कानून लाया गया, क्या ऐसा किया गया कि ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन शुरू हो गया। तो देखिए, सबसे पहले कि इस आंदोलन के जरिए स्कूल से ऑफिस तक हड़ताल जैसे हालात बने हैं। बढ़ते प्रदर्शन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, शिक्षण संस्थान हो, इन सब को बाधित कर दिया। बड़े पैमानों पर भारत भी और इसके साथ जो बड़े पैमाने पर कारोबार है वो भी फ्रांस के साथ करता है, तो ये कारोबार व्यापार भी बाधित हुआ है। फ्रांस में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उससे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा सिस्टम है, कैसे नेपाल की तरह यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, इसको समझे तो नेपाल की तरह फ्रांस में हालात क्यों बिगड़े हैं। तो नेपाल और फ्रांस दोनों एक अलग ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रखते हैं। ये अर्थव्यवस्था भी दोनों के अलग अलग है, लेकिन इसमें देखें तो जो अभी हालात हैं वो काफी मिलते जुलते हैं। सड़क पर यहाँ नेपाल में भी जेनजेट उतरे और फ्रांस में भी लोग उतरे। अब भ्रष्टाचार से जनता का मुंह भंग हो गया है फ्रांस में भी। फ्रांस में अस्थिरता का रूप है, नेपाल से अलग है थोड़ा सा, लेकिन इसको समझे तो देखिए, सबसे पहले है क्योंकि पेंशन सुधार को लेकर फ्रांस में है विरोध, जिसमें फ्रांसीसी सरकार ने रिटायरमेंट की जो उम्र है 62 से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला किया। जनता का मानना है कि ये मजदूर वर्ग की मेहनत पर अन्याय है और इसी वजह से विरोध प्रदर्शन पर उतरे। दूसरी वजह है कि युवाओं में गुस्सा है क्योंकि विश्वविद्यालय जो इंस्टीट्यूशन है उसमें फीस, रोजगार के संकट है, अवसरों की कमी है और युवा इससे नाराज हो गए। पुलिस हिंसा और नस्लीय भेदभाव जैसी घटनाएं इस असंतोष की एक दूसरी वजह बनी। तीसरा है कि नेताओं का घटता विश्वास, नेताओं के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मैक्रो का झुकाव कॉरपोरेट हितों पर ज्यादा है
लेकिन नेताओं पर, ग्रामीण कामकाज पर, इन पर उपेक्षा की गई है, मतलब विश्वास भरोसा कम किया गया है। तो जनता इससे गुस्सा हो गई है। सरकार पर जो घटता विश्वास है वो भी एक है। लॉस कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो जीवन यापन के लागत है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब कि महंगाई यहाँ पर भी ज्यादा बढ़ रही है। शहरों, छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में लोगों का जो भरोसा है बड़े शहरों और कॉरपोरेट में काम करने के बराबर नहीं देखा जा रहा है। और यही वजह है कि पर्ले जॉन्स, जिसे येलो वेस्ट आंदोलन इसी असमानता की उपज था, आपको याद होगा। तो सामाजिक असंतोष भी है यहाँ पर। इमिग्रेशन की भी एक है, पहचान की राजनीति है, धर्मनिरपेक्षता पर बहस है, ये सारी चीजें हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण भी है। जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रो, उसमें उनको ये कहा गया है कि जो सेंट्रलवादी सुधारवादी नेता हैं वो, लेकिन लोग अमीरों का राष्ट्रपति कहकर इन्हें बुलाते हैं, ये गरीबों की तरफ नहीं ध्यान देते। मैक्रो के बारे में कहा गया है, जो कि भारत में भी ऐसा आरोप विपक्ष लगाते रही है। लेकिन वर्तमान की राजनीतिक माहौल देखिए तो फ्रांस की जनता खासकर असमानता, महंगाई, पेंशन सुधार, बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई मुद्दा है, और इन सारे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी है और आंदोलन दिन पर दिन यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर उतर गए हैं। इसमें देखिए फ्रांस पंचम गणराज्य, जो 5th रिपब्लिक के रूप में 1958 में यह अस्तित्व में आया था। संविधान चार्ल्स डी गॉल की पहल पर फ्रांस के संविधान को बनाया गया था। अब फ्रांस का सिस्टम कैसा है, तो फ्रांस में अर्थ राष्ट्रपति प्रणाली है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की भूमिका निर्णायक होती है। भारत जैसा नहीं कि प्रधानमंत्री की ज्यादा, राष्ट्रपति की थोड़ी सी कम, लेकिन राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर होता है और वह रक्षा, विदेश नीति, आपातकाल निर्णयों में केंद्रित करता है। प्रधानमंत्री सरकार के रोजमर्रा प्रशासन, संसद में से कानून पारित करने और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसके अलावा यहाँ पर संसद की प्रणाली कैसी है, तो नेशनल असेंबली है, भारत जैसे ही है, सदस्य सीधे चुने जाते हैं, सांसद के रूप में भी ये काम करते हैं। दूसरा है सदन है जिसे सीनेट कहते हैं यहाँ पर, और इस सदन के सदस्य परोक्ष चुनाव से आते हैं, डायरेक्ट। नेशनल असेंबली को अधिक शक्तिशाली यहाँ पर माना जाता है। अब चुनाव की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ भारत के जैसे ही 5 साल है। चुनाव 2 राउंड में होते हैं, स्पष्ट बहुमत वाला उम्मीदवार यहाँ चुना जाता है। प्रणाली स्थिरता में के लिए बनाई गई थी, लेकिन स्थिर सरकार के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करने, लेकिन हुआ नहीं। साल भर के अंदर मैक्रो सरकार को 4 बार प्रधानमंत्री बदलने पड़े। अब 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है और मरीन ले पेन जैसी जो चरम दक्षिणपंथी जो नेता हैं उनके उभरने की संभावना यहाँ पर है। समाज में वर्गीकरण, जातीय भेदभाव, ये सब बढ़ रहा है। न्यायपूर्वक आर्थिक सुधार भी होने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन असंतोष बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि ये जो 2027 में यहाँ पर चुनाव होना है, उससे पहले जो फ्रांस की स्थिति है वो कहाँ तक जाकर रुकती है और किस हद तक रुकती है, कैसे समझौता होता है, कैसे मैक्रो इसे संभाल पाते हैं। लेकिन जो हमने जानकारी आपको शेयर की है, ये शॉर्ट में हम पूरी लिस्ट बना के लाए थे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। कोई आपकी राय हो या आपके पास कोई जानकारी हो तो भी हमें जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए।